हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी लोग हेल्दी और स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने घर। रुकना था हफ्ते भर बट लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई। तो सो गाइस, मैं आज हम लोग का इमरजेंसी में फ़्लाइट का टिकट निकला और मैं आज अपने मायके से जा रही हूँ वापी। और हमारा टिकट है बॉम्बे से और हम लोग यहाँ सबसे विदाई ले रहे हैं। सब लोग बहुत उदास थे क्योंकि हम लोग हफ्ते भर रुकने वाले थे बट अचानक इमरजेंसी आ गया तो हमें जाना पड़ा। इमरजेंसी में फ़्लाइट बुक करा के इसके लिए फिर निकले। फिर रास्ते में राज नहीं मिल पाया था, घर पे दुकान पे था, शोरूम पे, तो इसके लिए फिर वहाँ गई। मैं उससे मिली, उसको भी बाय बाय की। और राज, खुशी, सब लोग, घर के लोग, सब लोग उदास हो गए थे। और वैसे भी मायके कितने भी दिन रहो लेकिन जिस दिन आओ तो आँखों में आंसू आ ही जाते हैं। सो गाइस, फिर हम लोग निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट जो हमारा बाबतपुर बनारस से है। और आरुष तो बहुत खुश है क्योंकि वो अभी प्लेन में फर्स्ट टाइम बैठेगा, इसके लिए वो ज़्यादा एक्साइटेड है। अभी उसको ध्यान में नहीं है कि हम लोग मतलब कि वापी जा रहे हैं और हम लोग का बॉम्बे तक का टिकट है। तो अभी तो खुश है कि हमें प्लेन में बैठना है। और फिर हम लोग पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट पे पहुंचते ही हम लोग अपना लगेज लेके सब चेकिंग कराने के लिए हम लोग वहाँ लाइन में लग जाते हैं। और हम लोग अंदर एंट्री कर लेते हैं। फिर वहाँ सब चेक होता है, आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ चेक होता है। अलग अलग जब भी जाओ, साल 2 साल में या कभी भी जाओ तो कुछ अलग अलग नियम हो जाते हैं, अलग अलग चेकिंग चलती रहती है। तो यहाँ आरुष खड़े हो गए अपने फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, तो उनका फ़ोटो मैच कर रहा है। और वो छोटा था तो इसके लिए उसके कैमरे में जल्दी फ़ोटो आ नहीं रहे थे, तो उसको बता रहे थे कि यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो। तो फिर आरुष का होने के बाद फिर आ जाता है पूरब का नंबर। पूरब का भी वो चेक करा क्योंकि पूरब तो फटरक से मतलब हर चीज़ कैच कर लेता है। फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं लगेज लेके, लगेज को देने के लिए। तो फिर वहाँ लाइन में लोगों मतलब एयरपोर्ट जाओ तो एक झंझट लगा रहता था। फिर वहाँ से हम लोग लिए, अपना टिकट मिल गया। फिर लेके सब लोग बारी बारी अपना टिकट लेके अंदर एंट्री बोर्डिंग कर रहे थे हम लोग। फिर अंदर बैठे, फिर पता चलता है कि हम लोग की फ़्लाइट 1 घंटे लेट हो गई है। और फिर हमें एयरपोर्ट पे ही 1 घंटे मतलब कि इंतज़ार करना पड़ा। वैसे तो 2 घंटे पहले ही हम लोग पहुंच गए थे बट 1 घंटे और लेट होने की वजह से और हम लोग को बैठना पड़ा। और आरुष तो इतना एक्साइटेड था कि कब मैं जाके प्लेन में बैठूं। और एयरपोर्ट पे तो बहुत बच्चे परेशान कर दिए थे, इधर उधर से कुछ ना कुछ उन लोगों को चाहिए ही था। और फिर उन लोगों को सामने जहाँ हम लोग जैसे बैठ के वेट कर रहे थे तो वहीं कैंडी का ढेर सारी कैंडी का जैसे छोटा सा दुकान दिखता है तो उन लोगों को चाहिए रहता है कि मुझे चाहिए, तो सब अलग अलग कैंडी लेते हैं। फिर मैं उन सबों को छोड़ के मैं बोलती हूँ मैं थोड़ा अभी टाइम है अपने पास तो थोड़ा एयरपोर्ट में घूम लेती हूँ। फिर ऐसे घूमते घूमते मैं और अन्नू दोनों हम लोग घूमते घूमते जाते हैं। फिर उधर हम लोग कहते हैं कि चलो आरुष पूरब को छोड़ के आए तो चलो बर्गर भी खा लेते। तो मैं और अन्नू लेते हैं एक एक बर्गर और हम लोग बर्गर मस्त इंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हम लोग के जाने की बारी। हम लोग का प्लेन का टाइम हो जाता है और हम लोग खड़े होते हैं। तो फिर अभी हम लोग की आएगी बस में हम लोग बैठेंगे, फिर पहुंचेंगे प्लेन के पास। तो ये रही हमारी बस आ गई है और सभी लोग बस में बैठेंगे और फिर प्लेन में हम लोग जाएंगे प्लेन के पास। फिर आरुष तो इतना खुश था कि हम दोनों के पास ही नहीं आ रहे थे, वो अलग अलग सीट चूज़ कर लेते थे हर जगह कि मुझे मतलब कि सबसे पहले वो आगे आगे भागते थे बच्चे लोग और बहुत एक्साइटेड थे। मैं तो उन सबों को ध्यान रख रही हूँ कि आरुष किधर गया, उन सबों को पकड़ने में लगी थी। और गाइस, थोड़ा मेरे जेठ जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसके लिए हमें तुरंत मतलब इमरजेंसी में फ़्लाइट बुक करके जाना पड़ा था, वरना मैं आप लोगों को और गांव से अच्छे अच्छे वीडियो देती। सो गाइस, कोई बात नहीं, उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। फिर हम लोग गर्मी की देखते हैं, गर्मी की छुट्टियों में वापस जाएंगे बनारस। तो आप लोगों को मैं काशी विश्वनाथ भगवान जी का भी दर्शन कराऊंगी और बनारस भी दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ अलाउ रहेगा
मतलब वीडियो लेना अभी तो हर जगह अलाउ ही नहीं रहता, यहाँ फ़ोटो नहीं खींच सकते, यहाँ का वीडियो नहीं ले सकते, ऐसा ऐसा रहता है। तो फ्लाइट में सब लोग बैठ जाते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं, और इधर हम जो एयर होस्टेज है तो वो भी अपना सब प्रोग्राम चालू। और उधर देखो वो प्लेन उड़ाते हैं, वहाँ एक छोटी सी बच्ची जो मस्ती कर रही थी, मैं उसका भी वीडियो ली। और फिर उसके बाद आ जाती है एयर होस्टेज और हम लोगों को समझाने लगती हैं कि मतलब इमरजेंसी में क्या क्या करना है। जो बेचारी सब समझाती है बट कोई ध्यान नहीं देता, सब अपने अपने में बिजी रहते। आपको फ्लाइट में बैठ के कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ, बहुत देर के लिए रहना था। हाँ, बहुत दिन रहना था इसमें, पर बहुत दिन के लिए नहीं रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग पहुँच गए ना बॉम्बे। बॉम्बे? हाँ, फिर बॉम्बे से हम लोग कार में बैठ के चलेंगे वापी घर। हाँ, मुझे आज के बाद घर जाने का मन नहीं हो रहा। आरुष गांव इतना घूम लिया है कि उसका घर जाने का मन नहीं कर रहा है, बट क्या करेगा, इस आरुष को तो घर जाना पड़ेगा ना। पर मुझे गांव में ही रहना है। ओहो, चलो नेक्स्ट टाइम हम लोग गांव में वापस आएंगे और हम लोग खूब इंजॉय करेंगे, ठीक है? तो वो बार बार आएंगे। फिर हम लोग पहुंचने वाले थे बॉम्बे। ये रही बॉम्बे की पूरी झोपड़पट्टी। पहले तो झोपड़पट्टी दिखती है, फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेंगे। और मतलब प्लेन में बैठने के बाद तो हर चीज़ें ऊंचाइयों से बहुत सुंदर दिखती है, छोटी छोटी दिखती है। और आरुष पूरा तो खूब इंजॉय कर रहे थे, और हमें भी खिड़की की सीट मिल गई थी, सो में हम लोग भी बहुत खुश थे। खिड़की से देखने का मज़ा कुछ और होता है, बट लेकिन खिड़की का टिकट किसी और का था तो हमने रिक्वेस्ट किया, तो वो भाई बहुत समझदार थे, तो वो अपना टिकट, अपना मतलब खिड़की का टिकट हमें दे दिया और हम लोगों की जगह वो बैठ गए। और मैं आरुष पूरब सब साथ में बैठ गए। और अभी फ़्लाइट हमारी लैंड कर रही है बॉम्बे में। और एयरपोर्ट पे इतनी सारी मतलब हेलीकॉप्टर देखो, एरोप्लेन देखो, सब कुछ इतना मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। और प्लेन में बैठो तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। आरुष तो मतलब उसका बहुत दिन से मन था पापा प्लेन में लेके चलो, तो उसके लिए आरुष की भी ख्वाहिश पूरी हो गई है। हम लोग सोच रहे थे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर लेके चलते हैं, ताकि उसको याद रहे कि हाँ हम प्लेन में बैठे हैं, वरना 4-4 जन का टिकट इमरजेंसी में निकालने में तो हालत ख़राब हो जाती है। और फिर ये देखिए कितने सारे प्लेन खड़े हुए हैं। फिर हमारी प्लेन रनवे पे है, मतलब लैंड करने के लिए पूरा तैयार है। और फिर हम लोग इसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, मतलब एयरपोर्ट से निकल के जाना रहेगा घर की तरफ। फिर सबसे पहले हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे मिलने के लिए। और इधर आरुष तो मतलब इतना आरुष परेशान कर रहा था ना गाइस, क्या मैं बताऊं। और वो इतना खुश था, फिर उसको पता चलता, जैसे मैं उसको बताती हूँ कि आरुष अब हम लोग गांव नहीं जाएंगे, तो बहुत रोने लगा था। और फिर हम लोग प्लेन में से निकल के चले जाते हैं लगेज एरिया में, जहां हमारा लगेज आने वाला था। बट हम लोग क्या बोर्डिंग सबसे पहले किए थे और लगेज भी सबसे पहले दिए थे, इसलिए हम लोग का लगेज बहुत लेट आया, काफ़ी लेट मतलब आधे घंटे के वेट के बाद हम लोग का लगेज मिलता है। और हम लोग खड़े होके इंतज़ार कर रहे थे मतलब गाड़ी वाला जो कार लेके आया था वो भी फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहा था कि कब तक आओगे। फिर मैं बोली लगेज लेने में भी आप लोगों को लेट हो रहा, तो मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और थोड़ा मैं घूमी और थोड़ा वीडियो शूट की। और इधर देखिए ये तो बॉम्बे मतलब एयरपोर्ट तो घूमने लायक है, बहुत सुंदर जगह है। बट हम लोग को जल्दी था, इसके लिए हम लोग निकल गए। सो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। बाय।